हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट को एडिट करवाया था। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो एडिट सब्जेक्ट का जो फॉर्म है उसमें सारा डेटा मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से वो ड्रॉप डाउन में सारे कोर्सेज मिल रहा है, ड्रॉप डाउन में सारे जो स्टाफ्स है वो सारी चीज़ें हमें मिल रही है। अब हमें ये जो डेटा है उसको अपडेट कराना है। तो चलिए हम इसको अपडेट कराने की जो भी फंक्शनैलिटी है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले उसका जो यूआरएल है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूआरएल को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर urls.py में। यहाँ पर हम एक और यूआरएल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे hod/subject/update और उसका नाम हमें देंगे। नाम देने से पहले इसका जो फंक्शन है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपडेट सब्जेक्ट, अब उसका नाम देंगे नेम इज इक्वल्स टू अपडेट सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का जो अपडेट सब्जेक्ट था उसका यूआरएल क्रिएट हो गया। अब उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न। अभी इसको रिटर्न में नन कर देते हैं। बाकी ये जो डेटा है वो अपडेट हो जाने के बाद उसको रीडायरेक्ट कराएंगे। तो चलिए ये जो डेटा है सभी डेटा को हमें अपडेट करवाना है। तो इसके लिए भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। तो हमें आएंगे एडिट सब्जेक्ट में। तो इसका जो फॉर्म है उसमें एक्शन है, तो एक्शन हमें करानी है अपडेट सब्जेक्ट पर। उसकी मेथड होगी पोस्ट CSRF टोकन सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। जेंगो में एक चीज़ है, अगर आपको न्यू डेटा क्रिएट करना है तो उसको आप आईडी नहीं लिखोगे तो न्यू डेटा क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उसमें आईडी लिखते हो तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक आईडी भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ये जो इनपुट फील्ड है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो इनपुट फील्ड है उसको हम करेंगे कॉपी। जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट नेम और ये सारी चीज़ें हमने की है इस तरीके से हम आईडी भी रखेंगे। तो इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम की जगह पर हम करेंगे सब्जेक्ट आईडी और उसकी वैल्यू में सब्जेक्ट डॉट आईडी। तो यहाँ पर आएगी सब्जेक्ट डॉट आईडी। तो यहाँ पर एक और इनपुट फील्ड आएगी और उसमें आएगा 1, उसकी आईडी है 1। अगर मैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है 2। तो ये जो इनपुट फील्ड तो है पर उसको हम इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, हम उसको कर देंगे हिडन। तो ये नहीं दिखेगी। अब यहाँ से ये डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जाएगा तो करीब पर ये हमें यहाँ पर दिखेगा नहीं, वो हिडन फील्ड है। तो इसका नाम कर दिया सब्जेक्ट आईडी और ये सारी चीज़ें हमने कर दी। इसका बटन का टाइप है सबमिट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम डेटा को भेजेंगे। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग में इस तरीके से लिख दिया, यहाँ से कोर्स सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से स्टॉप सिलेक्ट कर दिया, अपडेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक एरर आई है क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया हुआ है अभी तक। तो यहाँ पर हमने कोई रिटर्न नहीं किया हुआ। तो चलिए उसको रिटर्न कराएंगे। सबसे पहले हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है उसको यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। अब सबसे पहले गेट करेंगे सब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट आईडी मिल गई। अब ये सारी चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ, एडिट सब्जेक्ट को ही ओपन रखेंगे। कोर्स में नाम दिया है कोर्स आईडी, स्टाफ में नाम दिया है स्टाफ आईडी। तो सबसे पहले कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स आईडी। अब यहाँ पर स्टाफ आईडी
इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर आएगा स्टाफ अंडरस्कोर आईडी। तो ये तीन चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें ये जो डेटा मिला है हमें उसको अपडेट कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो कोर्स आईडी और स्टाफ आईडी है, यहाँ से हमने आईडी भेजी है, तो आईडी से हमें सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। ये जो कोर्स आईडी है उससे हमें कोर्स को लाना पड़ेगा और स्टाफ आईडी से हमें स्टाफ की आईडी को लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इज इक्वल्स टू हमारे कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स आईडी। और इसी तरह से स्टाफ में भी करेंगे, स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ आईडी स्टाफ आईडी। तो ये हमें मिल गया। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सब्जेक्ट, फिर हमें किस मॉडल में हमें डेटा को अपडेट कराना है, तो हमें सब्जेक्ट मॉडल में डेटा को अपडेट कराना है। तो सब्जेक्ट मॉडल, तो सबसे पहले आईडी इज इक्वल्स टू जेंगो में एक चीज़ है, अगर आपको मैं मॉडल दिखाऊँ तो इसमें कोई आईडी फील्ड नहीं है। जेंगो आईडी फील्ड अपने आप क्रिएट कर लेता है, उसको हमें क्रिएट करनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आईडी इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट आईडी। तो यहाँ पर आईडी मिल गई यानी कि हमारा डेटा न्यू नहीं, हमारा कोई नया डेटा क्रिएट नहीं होगा, बल्कि जो आईडी मिली है वो आईडी का डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए ये आईडी मिल गई। अब यहाँ पर है नेम, तो नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा नेम इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट नेम को हमने गेट नहीं किया हुआ है, तो ये रहा सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट नेम को भी हमें गेट करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट नेम। तो नेम इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट नेम, फिर है कोर्स और स्टाफ। तो कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स, ये वाला कोर्स। अब स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ, स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ। तो ये स्टाफ मिल गया। अब इसको करेंगे सेव, सब्जेक्ट डॉट सेव। अगर ये सक्सेसफुली हमारा डेटा सेव हो जाता है तो हमें मैसेज भी शो कराना है, तो मैसेज डॉट सक्सेस और यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे सब्जेक्ट आर सक्सेसफुली अपडेटेड और ये मैसेज हो गया। मैसेज हो जाने के बाद हमें इसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा, तो इसको मैं निकाल दूंगा और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट और रीडायरेक्ट कराएंगे व्यू सब्जेक्ट पर। व्यू सब्जेक्ट करेंगे सेव। अब यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, तो जो डेटा हमने फिल किया था वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐप सब्जेक्ट क्रिएटेड एट। तो क्रिएटेड एट में कुछ दिक्कत है, तो देख लेते हैं क्या है। ऑटो नाउ इज इट ट्रू, फिर से बैक जाएंगे, वहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। क्रिएटेड एट में कुछ दिक्कत है, नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल, तो इसको नल इज इक्वल्स टू ट्रू करना होगा। इसको फिर से मेक माइग्रेशन वाले कमांड को हम रन करेंगे, मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट। सर्वर को फिर से रन करेंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये सर्वर लोड हो रहा है, इसको करेंगे रिफ्रेश कंटिन्यू, तो ये डेटा हमारा अपडेट हो गया और ये जो जावा प्रोग्रामिंग थी उसके पीछे ये आ गया। अब मैं इसको निकाल के फिर अपडेट कर दूंगा तो जावा प्रोग्रामिंग ही रहेगा। तो ऐसा करता है, यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, अपडेट BCA स्टाफ, ये रहा अपडेट। तो यहाँ पर आ गया अपडेट, ये BCA हो गया और क्रिएटेड एट नन आ रहा है, तो उसमें कुछ दिक्कत है, उसको हमें सॉल्व करना होगा।
क्रिएटेड एट में कुछ गड़बड़ है। ऑटो नाउ एड इज इक्वल्स टू ट्रू। ये नल इज इक्वल्स टू ट्रू किया था हमने एरर को निकालने के लिए, तो फिर से हमें निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, जब डेटा डिलीट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। जब हम डेटा को डिलीट करेंगे, अगर न्यू डेटा को हम ऐड करते हैं, तब उसमें ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अगली वीडियो से हम इसके डिलीट फंक्शन पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये जो अपडेट है उसको मैं निकाल देता हूँ। कोर्स MCA देव पटेल अपडेट। तो ये कोर्स हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।